जय श्री गणेश। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको आर्तभक्त गजेंद्र को हरि कृपानुभूत की कथा या गजेंद्र मोक्ष भी कह सकते हैं, उसकी कथा आपको सुना रहा हूँ, जो कि श्रीमद् भागवत से है। और इस गजेंद्र मोक्ष के बारे में आपको यह बता दूँ कि आप कितने भी कर्ज में डूबे हुए हैं, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करके करुण स्वर में आप इसका पाठ करते हैं तो अवश्य ही कर्ज मुक्त होंगे। और यह प्रयोग किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माता पंडित महामना मदन मोहन मालवीय का लिखा हुआ आख्यान है। उन्होंने कई ऐसे मौक़ों पर इसका प्रयोग किया। एक बार तो उस समय की बात है जब महात्मा गांधी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर होते हुए इंग्लैंड में किसी वार्ता में गए हुए थे, और वह उस वार्ता में कुछ इस तरह की पेचीदगी थी कि किसी भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो उन्होंने कुछ समय का अवकाश लेकर और अपने कक्ष में बैठकर जब एकांत स्तुति की तो ऐसा रास्ता मिल गया जिस पर गांधी जी ने बहुत बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। और विश्वविद्यालय के निर्माण के समय वे अकंठ कर्ज में भी डूबे हुए थे। दोनों स्थितियों में मालवीय जी ने इसका प्रयोग किया और उन्हें सफलता प्रदान की। और यह श्रीमद् भागवत की कथा है। पांडुनरेश इंद्रद्युम्न को साफ बस गजयोन मिली थी, और गजयोन उन्हें यूँ मिली थी कि जब वे राजा थे तो उसमें राजकार्य से विरक्त होकर निरंतर भगवान का ध्यान किया करते थे। और यह महामुनि अगस्त्य को उचित नहीं लगा, क्योंकि उनका यह मानना था कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी वह निभाए, और महाराज की जिम्मेदारी न निभाने से राज्य में का जो माहौल था वह ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने साथ दिया। किंतु जो हरिभक्त हैं या जिनके ऊपर हर कृपा होती है, उन्हें जो श्राप मिलता है वह भी उनकी मुक्ति का एक द्वार खोलता है। यही यशस्वी राजा इंद्रद्युम्न ने गजयोन में जन्म लिया, और एक सरोवर जो कि गंधर्व का सरोवर था, उस सरोवर के पास अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। बहुत सारे गजशावक, हथनियाँ इत्यादि का झुंड था, और जब वे चिघाड़ते थे तो पूरे जंगल में उनकी आवाज़ गूंज उठती थी। शेर, बाघ आदि हिंसक जानवर उन गजराज का ध्वनि सुनते ही दूर पलायन कर जाते थे, और छोटे जंतु हिरण, खरगोश या अन्य इस तरह के जानवर निर्भय होकर टहला करते थे। एक समय की बात है कि मतवाला गजेंद्र त्रिकुट के जंगल में निर्भय विचरण कर रहे थे। जंगल के हिंसक जंतु गैंडे, सरभ, नाग आदि गजेंद्र की गंधमात से भयभीत होकर भाग जाते थे, और छोटे छोटे जानवर खरगोश, हिरण, बंदर आदि गजेंद्र के रहने से निर्भय होकर विचरण करते थे। एक बार गजेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ दोपहर की तेज धूप में उस पर्वत पर विचरण कर रहे थे, और उन्हें बहुत अधिक प्यास सताने लगी। दूर से ही कमलों की गंध सूंघकर गजेंद्र अपने यूथ के साथ सरोवर पर जा पहुँचे। सरोवर के निर्मल नीर ने उन पूरे यूथ की व्याकुलता का हरण कर लिया। गजेंद्र के नायकत्व में वे सभी हाथी जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र अपने सूंड से जल उठाकर हाथियों पर फेंकते थे, और सभी हाथी शावक एक दूसरे पर जल फेंकते थे। इस तरह से जल क्रीड़ा कर रहे थे। इसी बीच उस जल में रहने वाला एक शक्तिशाली मगर घड़ियाल
ने गजराज के पैर को पकड़ लिया और वह अपनी तरफ खींचता था, गजराज अपनी तरफ खींचते थे। गजराज के साथी जो हाथी शावक थे उन्होंने भी खींचने का प्रयास किया और कभी किनारे तक लाते लाते फिर शक्तिशाली मगर वापस खींच लेता था और कई बरसों तक यह चला। जलचर जानवर की शक्ति जल में बढ़ती है और गजराज की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे उनका बल एकदम क्षीण होने लगा। तो पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से गजेंद्र के हृदय में भगवत कृपा का प्रकाश हुआ और उन्हें दयानिधि भगवान का स्मरण हो आया। उसे लगा अब मृत्यु एकदम निकट है। वह प्रायः पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था, केवल सूंड का भाग जल से बाहर था। अपने अंतः समय में उन्होंने भगवत कृपा का आश्रय लिया और भगवान की शरण होकर उन्हें आर्तस्वर से पुकारने लगा। अपने पूर्व जन्म की सीखी हुई स्तुति से याद आई। वह अत्यंत भयभीत होकर करुण स्वर में यह प्रार्थना करने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि मां दिक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वासेन सर्वतनुभन्मनस्य प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। यह श्रीमद्भागवत की 8वें स्कंद में है। जिनके प्रवेश करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं। ओम शब्द द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पूर्ण रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जो मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले हैं। अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले हैं, उन नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है, जो अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहने वाले हैं। उन सर्वनियंता अनंत परमात्मा को नमस्कार है। और तरह तरह की प्रार्थनाएं जब करने लगी तो सच्ची पुकार सुनते ही करुणानिधि चक्रधारी भगवान विष्णु श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े और भगवान को अपने भक्त की रक्षा करने में इतना आनंद आता है कि वे गरुड़ छोड़कर तुरंत ही पैदल गज के पास पहुंच गए और उन्होंने अपने चक्र से मगर घड़ियाल को चीरते हुए, उसके मुख को चीरते हुए बाहर खींच लिया। कृपाल भगवान ने गजेंद्र एवं ग्राह दोनों पर कृपा की। अपने सुदर्शन से चक्र से ग्राह का मुख चीरकर उसे मुक्त प्रदान की और गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया। तम वीक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य शग्राहमासु सरसः कृपयो जहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम शंभसत्याम हरिमो मुझे दुष्याणाम। तत्पश्चात प्रभु पार्षद रूप गजेंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर अपने लौकिक धाम को चले गए। भगवान की दिव्यवाणी है, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्ममुहूर्त में जगकर तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह भगवान जनार्दन का वाक्य है, इसलिए यह एक सिद्ध है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि असामान्य परिस्थितियों में या हमेशा आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करिए, इस कथा को सुनिए और इसे सुनने से आई हुई विपत्तियां कपूर की तरह उड़ जाएंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।